शंकर भगवान ने पूजा 5 प्रकार की बताई है। अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय, इज्जा। इसी तरह से उन्होंने मुक्ति को भी 5 प्रकार का बताया है। सामीप्य, सायुज्यम, सारूप्यम, सालोक्यम और शाष्टी मुक्ति की अंतिम अवस्था। तो आप कौन से प्रकार की पूजा कर रहे हैं और क्या आप सही तरह से पूजा कर रहे हैं और आप मुक्ति की किस अवस्था में हैं, और इस बात के क्या प्रमाण है कि जो यह कहा गया है वह सत्य है और शास्त्रोक्त है। तो यह वीडियो बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़बरदस्त है, जानकारियों से जुड़ा हुआ है और दुर्लभ है। इसको आप जरूर देखें और हमारे चैनल पे इसी तरह से ज्योतिष से जुड़े हुए, अंक शास्त्र से जुड़े हुए, हस्त शास्त्र से जुड़े हुए, वास्तु से जुड़े हुए वीडियो लेकर हम हमेशा उपस्थित होते रहते हैं। आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप उन्हें देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं। तो अब हम बात करते हैं कि पूजा के जो 5 प्रकार महादेव जी ने बताए हैं, शंकर भगवान ने बताए हैं, वह कहाँ बताए हैं? पद्म पुराण में बताए हैं। और किसके अंदर क्या होता है वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई त्यौहार आता है तो हमारे मन के अंदर या नॉर्मल जीवन चक्र में भी हम ये जानना चाहते हैं कि पूजा में हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, क्या हम सही तरह से पूजा कर रहे हैं, जो मैं ये काम कर रहा हूँ क्या ये पूजा के अंदर आता भी है या नहीं आता। तो इन सब बातों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा समय निकालकर इसको पूरा देखें। तो सबसे पहले भगवान ने बताया है पद्म पुराण के अंदर कि अगर आप कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं या किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो इसके अंदर 5 स्टेप होते हैं, 5 प्रकार की होती है। तो सबसे जो पहली पूजा मानी जाती है वह है अभिगमन। अभिगमन के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी मंदिर की अगर साफ सफाई करते हैं, वहाँ झाड़ू निकालते हैं, वहाँ किसी भी तरह का लेपन करते हैं, तो यह जो काम है और जो पुराना निर्माल्य उनके ऊपर जो चढ़ा हुआ होता है उसको हटाते हैं, वहाँ की सफाई करते हैं, यह सब जो है अभिगमन के अंदर आता है। तो यह बहुत ही सरल प्रकार है पूजा का, इसे अभिगमन कहा जाता है। अब दूसरा आता है उपादान। उपादान के अंदर यह आता है कि भगवान के ऊपर जो पुष्प चढ़ाया जाता है, जो चंदन चढ़ाया जाता है या जो भी भगवान को नैवेद्य चढ़ाया जाता है, इन सब की जो व्यवस्था करते हैं, इनका जो संग्रह करते हैं, इनका जो इंतजाम करते हैं, उसे कहा जाता है उपादान। तो अब आपको पता चल गया अभिगमन क्या है और उपादान क्या है। अब तीसरी जो अवस्था आती है वह आती है योग। यह बहुत ही मतलब कि गंभीर अवस्था होती है। इसके अंदर आप अपनी आत्मा के अंदर प्रभु को आत्म चिंतित करते हैं या आप यह समझने लग जाते हैं कि आपकी आत्मा में ही प्रभु का निवास है। तो इसको कहते हैं योग। यह बहुत ही प्रबल प्रभु भक्ति होने पर ही होता है, जिसके अंदर आप अपनी आत्मा के अंदर प्रभु का निवास समझने लग जाते हैं और प्रभु को खुद से भिन्न नहीं मानते। तो यह होता है योग। इसके बाद में जो चौथी प्रकार होता है पूजा का वह होता है स्वाध्याय। इसके अंदर क्या किया जाता है कि प्रभु से जुड़े हुए मंत्र का शास्त्रोक्त पाठ किया जाता है। जो भी भगवत जो पाठ होते हैं, भगवत जो कीर्तन होते हैं वह इसके अंदर किया जाता है। मतलब प्रभु का ही मनन किया जाता है, प्रभु की भक्ति की जाती है, मंत्र पढ़े जाते हैं, श्लोक पढ़े जाते हैं और भगवत पाठ से भगवत से जुड़ी हुई जितनी भी पुस्तकों का है स्वाध्याय किया जाता है। तो इसे कहते हैं स्वाध्याय। और सबसे अंतिम जो पूजा का 5वां प्रकार है वह है इज्जा। इज्जा के अंदर जो भी आराध्य देव होते हैं उनके पूजा की एक पद्धति होती है, उसके अंदर किसी भी तरह की गलती नहीं करते। जैसे कोई बड़ा हवन करते हैं तो इस तरह की जो अंतिम अवस्था जिसको मानी गई है, जो थोड़ी कलिष्ठ होती है, जिसके अंदर पूजा के किसी भी नियम का जो हवन जिस तरह से किया जाता है, आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, तो वह इज्जा है, जिसके अंदर पूरी शास्त्रोक्त विधि का अपने आराध्य देव का अनुसरण करते हुए पालन किया जाता है। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि पूजा कितने प्रकार की होती है और आप जो कर रहे हैं वह कौन से प्रकार की पूजा कर रहे हैं। लेकिन आप कुछ भी करें, इनमें से किसी भी तरह की पूजा कर रहे हैं वह पूजा के अंदर ही आती है। अगर आप भगवान के मंदिर जाते हैं, वहाँ आपका ऐसा है कि अभी आप थोड़े से भगवान के ऊपर कुछ आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप केवल वहाँ जाकर वहाँ की साफ सफाई कीजिए, वह भी पूजा के अंदर आएगा। अगर आप थोड़े से अच्छी अवस्था के अंदर हैं तो पुष्प चढ़ा सकते हैं या किसी भी तरह की जो भी आप सेवा कर सकते हैं तो वह पूजा के अंदर ही आती है। और अगर आप कोई स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई शास्त्र पाठ करते हैं या किसी को शास्त्र पाठ देते हैं या कोई मंत्र का जाप करते हैं तो वह भी पूजा ही है। तो अब आपको यह समझ में आ गया
होगा कि पूजा कितने प्रकार की होती है और आप जो कर रहे हैं तो कौन सी पूजा कर रहे हैं। अब आपके सामने यह बात क्लियर हो गई होगी। अब आपको यह एक संशय नहीं होगा कि जो मैं काम कर रहा हूं क्या वह पूजा के अंदर आता है या मैं जो काम कर रहा हूं वह पूजा के अंदर नहीं आता है। अब इसी तरह से भगवान ने आगे मुक्ति की भी 5 अवस्थाएं बताई है कि आप कितने मुक्त हो गए हैं। यह जानना भी जरूरी होता है कि हम जो कर रहे हैं उनसे हम मुक्ति की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो भगवान ने मुक्ति की 5 अवस्थाएं इस तरह से बताई है: सामीप्य, सायुज्यम, सारूप्यम, सालोक्यम और लास्ट में सृष्टि। तो सबसे पहले भगवान ने बनाया है सामीप्यम। सामीप्यम के अंदर आप ऐसा अनुभव करने लग जाते हैं कि भगवान मेरे समीप हैं, भगवान मेरे पास में है। आपको हर वक्त यह एहसास होता है कि भगवान मेरे पास में ही है, मेरे समीप ही है। यह पहली मुक्ति की अवस्था होती है, इसे सामीप्यम कहा जाता है। और इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात होती है कि अहम तत्व खत्म हो जाता है। मैं जो होता है, जो आपका अहंकार जो होता है वह खत्म हो जाता है। आपके अंदर किसी तरह का अहंकार नहीं बचता। आपको हमेशा भगवान का एहसास होता रहता है और आपके अंदर जो मैं है वह खत्म हो जाता है, या आपका कह दिया जाए अहंकार खत्म हो जाता है। उसके बाद में जो दूसरी अवस्था इसके अंदर बताई गई है वह आया है सायुज्यम। सायुज्यम मतलब कि आप इतना भक्ति के अंदर लीन हो जाता है कि उसे दूसरी बातों का कोई एहसास ही नहीं होता। लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, उसे इस बातों से कोई मतलब नहीं होता। वह भगवान में पूर्णतया लीन हो जाता है। जैसे अपन इसका उदाहरण देखें तो जैसे राधा जो है कृष्ण में लीन हो गई थी, तो इसे कहते हैं सायुज्यम। इसके बाद में आता है सारूप्यम। सारूप्यम के अंदर ऐसा होता है कि कहीं भक्त इस तरह का प्रयास करते हैं कि वह भगवान के जैसे ही लगें, भगवान की तरह ही दिखें, जो भगवान को प्रिय था वही पहने। जैसे जो शिव भक्त होते हैं वह रुद्राक्ष पहनते हैं, जो कृष्ण भक्त होते हैं वह मोर पंख पहनते हैं, उनकी तरह से तिलक लगाते हैं। तो यह होता है सारूप्यम, उनकी तरह ही दिखने का प्रयास करना। और जब इसका जब चरम सीमा आती है तो आपको शारीरिक बदलाव भी अनुभव होते हैं और आपको जिस भी भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, जो भी आराध्य देव हैं, उनकी तरह ही आपका शारीरिक बनावट भी परिवर्तित होने लग जाती है। इसे कहते हैं सारूप्यम। उसके बाद में सारूप्यम के बाद में आता है सालोक्यम। सालोक्यम के अंदर ऐसा होता है कि जब पूजा की बहुत ज़्यादा आप भगवान में आप लीन होना शुरू हो जाते हैं तो आप भगवान जिस लोक में रहते हैं उसी लोक में आपका निवास स्थान हो जाता है। मतलब आप देवताओं के साथ ही रहना शुरू कर देते हैं। जैसे स्वर्ग में रहना, देवता लोगों के साथ में रहना, जैसे सप्तऋषि मंडल हो गए, जैसे ध्रुव तारा हो गया। तो इस तरह से जो है आप सालोक्यम में हो जाते हैं। मतलब भगवान की तरह ही भगवान के लोक में ही निवास स्थान आपका हो जाता है। और जो मुक्ति की अंतिम अवस्था है वह है सृष्टि। सृष्टि मुक्ति की अंतिम अवस्था है। इसमें भगवान पर आपका एकाधिकार हो जाता है। जैसे लक्ष्मी जी का विष्णु भगवान पे एकाधिकार हो गया, भृगि ऋषि जी का जो है वह विष्णु भगवान के ऊपर एकाधिकार हो गया। मतलब जो बहुत ही आप और भगवान पर आपको अलग ही नहीं लगता। आप भगवान के भगवान का इतना आपके ऊपर प्रभाव हो जाता है कि भगवान के जो अधिकार होते हैं उसमें आपको भी ऐसा लगने लग जाता है कि भगवान पर ही मेरा अधिकार है, जो मैं कह सकता हूं भगवान से डायरेक्ट कह सकता हूं। इस तरह से जो होती है वह सृष्टि होती है। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि पूजा कितने प्रकार की होती है, मुक्ति कितने प्रकार की होती है, मुक्ति की किस अवस्था में क्या अनुभव होता है और पूजा की किस प्रकार की पूजा में क्या करना चाहिए। हमारा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप भटके नहीं, आपको पूजा पता हो। आप जो भी कर रहे हैं अपने मन से कीजिए, आपको मुक्ति की तरफ आप जरूर अग्रसर होंगे। हमारा भी यही भगवान से कामना है कि आप जो भी करें अपने मन से करें। और आपको ये सब कुछ अब नॉलेज भी हो चुकी है कि आप सही हैं या गलत हैं, तो आप इसका फ़ायदा भी उठाएं। एक ही निवेदन है आपसे कि हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे ऊपर अपना प्रेम बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।